तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन पढ़ दूं यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे जिसमें कहा गया है किसानों के लिए बड़ी खबर। 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वाले को ही मिलेगा इस स्कीम का फायदा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फसल बीमा योजना के बारे में, खरीफ फसल बीमा योजना के बारे में कहा गया है। उसमें अगर 31 जुलाई तक आवेदन नहीं करते हैं तो 31 जुलाई के बाद किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे खरीफ फसल के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को आवश्यक सूचित करें। दोस्तों आपको बता दूं, खरीफ फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि जो है 31 जुलाई तक ही है। 31 जुलाई से पहले आपको आवेदन करना होगा। इसमें अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इसका लाभ अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो उसको जो है आपको बैंक शाखा में सूचित करना होगा। जो पहले लाभ ले रहे थे उसको ये सूचित करना होगा। चलिए आइए जान लेते हैं इसके बारे में और क्या कहा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मोदी सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से अगर खरीफ फसलों की बीमा के लाभ उठाना चाहते हैं तो इसका अंतिम तिथि जो है 31 जुलाई तक ही है। जो ऋण किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को आवश्यक सूचित करे। जो ऋणी है उसको जो है बैंक शाखा को सूचित करना होगा अगर वो इस लाभ से जो है लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो। गैर ऋणी किसान सीएससी बैंक एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फसल बीमा का आवेदन जो है बीमा पोर्टल पर स्वयं भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए बेमौसम बारिश या ज़रूरत से अधिक जो है बारिश से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। दोस्तों आपको बता दूं, इस योजना के तहत जो है बेमौसम बारिश और फसल खराब होने का जो है नुकसान जो होता है उसकी भरपाई की जाती है। मौसम में अचानक बदलाव या फिर मानसून के दौरान कई किसानों की मेहनत की गाड़ी कमाई पल भर में बर्बाद हो जाती है। किसानों को इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया था। दोस्तों इस योजना की शुरुआत जो है केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को शुरुआत की गई थी। फसल बीमा योजना में किन जोखिम पर मिलता है भुगतान? कृषि मंत्री का कहना है कि योजना के अंतर्गत ओले पड़ना, जमीन धंसना, जल भराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग से नुकसान पर इसका आपको भरपाई की जाती है। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा में फसलों को नुकसान पहुंचने पर केंद्र सरकार ने किसानों को उसकी भरपाई के लिए फरवरी 2016 में आती महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों इसमें आपको अगर प्राकृतिक रूप से जो हानि पहुंचती है किसानों को उसका भरपाई सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना की तरफ से की जाती है। तो जो फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उसको जो है 31 तारीख से पहले उनको आवेदन करना होगा और इसका आवेदन आप फसल बीमा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है वहां से भी इसका आवेदन कर सकते हैं। जान लेते हैं अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कैसे मिलता है लाभ। बुआई के 10 दिन के अंदर किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एप्लीकेशन भरनी होगी। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। दोस्तों इसमें आपको जो है बुआई के 10 दिन के अंदर इसका आवेदन करना होगा और इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब प्राकृतिक रूप से ही आपका जो है फसल खराब हुई हो। तो बुआई से कटाई के बीच खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों व कीट से हुई नुकसान की भरपाई आपकी सरकार की तरफ से की जाती है। खड़ी फसलों को स्थानीय आपदाओं, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और जो है काफ़ी सारी जो कि प्रॉब्लम होती है, मतलब उसमें आपको सरकार जो है ये आपको नुकसान भरपाई करेगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि फसल कटाई के बाद अगले 14 दिन तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसलों को बेमौसम चक्रवाती बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से हुई क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत जो इसकी क्षति का आकलन पर बीमा भरपाई करेगी। प्रतिकूल मौसमी स्थाइयों के कारण फसल की बुआई न करने पाने पर भी लाभ मिलेगा। जी दोस्तों, इसका जो है आप प्रतिकूल मौसम स्थितियों को देखते हुए अगर आप इसका बुआई नहीं कर पाते हैं या कटाई नहीं कर पाते तो भी इसका लाभ आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। तो आप अगर फसल बीमा योजना तो इसके लिए आपको ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप फसल बीमा योजना का मुख्य वेबसाइट जो होता है ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तारीख जो है 31 तारीख तक ही लास्ट तारीख इसका जो है रखा गया है।
तो बस इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।